370 को बरकरार रखने के अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अदालत तय करेगी कि सुनवाई की जाए या नहीं की जाए, क्योंकि 11 दिसंबर 2023 को केंद्र के पक्ष में पहले ही फैसला सुनाया जा चुका था। आपको बता दें कि धारा 370 को लेकर केंद्र की ओर से जो याचिका डाली गई थी और इसको रद्द करने या इसको असंवैधानिक करार देने को जो याचिका डाली गई थी, उस पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की जा चुकी है और 11 दिसंबर 2023 को केंद्र के पक्ष में फैसला सुनाया गया था और फैसला यह कहते हुए सुनाया गया था कि घाटी से 370 को हटाया जाना असंवैधानिक नहीं है, वो संविधान के दायरे में आता है। लेकिन उसके बावजूद एक और याचिका डाली गई है और धारा 370 को बरकरार रखने के अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि ये जो याचिका है ये वाकई सुनवाई लायक है भी या नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि 11 दिसंबर 2023 को केंद्र के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। अब इस फैसले को लेकर फिर से एक बार रिव्यू पिटीशन डाली गई है और आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। सुनवाई इस बात को लेकर होगी कि रिव्यू पिटीशन, ये जो याचिका डाली गई है, क्या वो सुनवाई करने लायक है या फिर इसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि इस पर सुनवाई नहीं की जाएगी। सीधा हम लोग कर लेंगे, हमारे सहयोगी सुशील शर्मा दिल्ली से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही ये चीज कह चुका है और केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुना चुका है, ये कहते हुए कि 370 को हटाया जाना संविधान के दायरे में है, तो फिर दोबारा ये रिव्यू पिटीशन क्यों? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से रिव्यू पिटीशन एक किसी भी व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार है अगर वो अपने उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा वो चाहते हैं कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट उस पूरे फैसले पर विचार करे। आज 1:40 पर चीफ जस्टिस इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, जिसमें और भी जज शामिल होंगे, BR गवई शामिल होंगे, जस्टिस सूर्यकांत शामिल होंगे। तो इन तमाम जजों की जो फिलहाल एक कोर कमेटी है वो ये तय करेगी कि क्या वाकई आर्टिकल 370 के मामले पर दोबारा विचार किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि ये फैसला इसलिए भी अहम होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पूरे मामले में कोई भी आदेश जारी करता है, उसका इम्प्लीटेशन आर्टिकल 370 के फैसले पर पड़ने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे फैसले को रिजेक्ट करता है तो निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बाद भी याचिकाकर्ताओं के पास एक और फिलहाल जो एक और चारा है वो क्यूरेटिव पिटीशन का पड़ेगा, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन अभी बाकी रहेगी। यानी कि अगर किसी भी फैसले की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके 2 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण रिव्यू पिटीशन होती है। अगर रिव्यू पिटीशन से भी उनको राहत नहीं मिलती है तो वो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करते हैं। और ऐसे में अब अभी फिलहाल ये पहला चरण है, तो देखना बेहद अहम होगा जब 1:40 पर चीफ जस्टिस की बेंच इस पूरे मामले पर आपस में जजों के साथ बैठकर ये बात करेंगे कि क्या वाकई फैसले पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है या नहीं। अगर इस पूरे मामले में कोई विचार नहीं बनता है तो निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं को राहत है। अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज ये कहते हैं कि दोबारा इस पूरे मामले पर विचार करने की आवश्यकता है तो दोबारा आर्टिकल 370 के फैसले पर विचार किया जाएगा। आज की सुनवाई बेहद अहम होगी जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि आर्टिकल 370 को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उन्हें राहत नहीं मिली थी, और जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से चुनाव होने वाला है। ऐसे में आर्टिकल 370 का ये जो फिलहाल पूरा विवाद है एक बार फिर से सुर्खियों में है, तो अब देखना बेहद अहम होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत। सुशील, पॉलिटिकल माइलेज भी इस मुद्दे को लेकर पार्टियां उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सुशील एक बात और समझाइए हमें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कहते हैं ना कि ट्राइंग टू वेक अप अ डेड हॉर्स, जबरदस्ती किसी मुद्दे को आप जीवित करने की कोशिश करना, क्या ऐसा तो नहीं है? इस तरह की भी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। और जब क्यूरेटिव पिटीशन का प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, वो भी जनता को समझाइए। जी देखिए, सबसे पहले ये समझने की बात है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के द्वारा जो संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी, उस सुनवाई के दौरान तमाम तथ्यों को सुना गया, सरकार को सुना गया, तमाम याचिकाकर्ताओं को सुना गया, राजनीतिक पार्टियों को सुना गया। उसके बाद सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई उस पर विचार किया गया। 5 जजों की तरफ से इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई चली और मैराथन सुनवाई चली, जिसमें आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलों को साइड में रख के लगातार मामलों की सुनवाई एक साथ की थी। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में अब ये देखने वाली बात होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के मामले में पहले ही विस्तृत सुनवाई करके अपना अहम फैसला
दे दिया है, तो ऐसे में बहुत कम ही परंपरा सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले को पलटता है, वो भी संविधान पीठ के फैसले को। तो ऐसे में उम्मीद बहुत कम है कि आर्टिकल 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को पलटे। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की और इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, तो आर्टिकल 370 के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए ये कवायद है। सुशील, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 के मुद्दे को जिंदा रखने की कवायद की जा रही है, क्योंकि और ये हम ग्राउंड जीरो पर भाप भी पा रहे हैं। लेकिन सुशील, इसके बाद आगे क्या पिटिशनर्स के पास ऑप्शंस बचते हैं, विकल्प जो होंगे वो भी समझाइए। जी देखिए, अगर इस पूरे पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है तो निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं के पास एक और फिलहाल माध्यम होगा, वो होगा क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन एक आखिरी याचिका होती है जब सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता एक बार फिर ये मांग करते हैं कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर विचार करे, और रिव्यू पिटीशन जब खारिज हो जाती है तो क्यूरेटिव पिटीशन का जो अध्याय है वो शुरू होता है। क्यूरेटिव पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज वो एक साथ बैठेंगे और दोबारा इस पूरे मामले की विचार करेंगे। लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि जब पुनर्विचार याचिका पे कोई भी फैसला आता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा कोई विचार करे। ऐसी बहुत कम परंपरा सुप्रीम कोर्ट को देखने को मिली है जिसमें क्यूरेटिव याचिका को भी वो सुनवाई के लिए एग्री करते हैं। तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिलहाल याचिकाकर्ताओं को संवैधानिक रूप से यह अधिकार मिला है और उसी अधिकारों के तहत तमाम याचिकाकर्ता एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो पहले पुनर्विचार याचिका पर देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी जो अदालत है, यानी कि 5 जजों की जो पीठ है, जो 1:40 पर आज इस पूरे याचिका पर विचार करेगी, क्या कुछ आदेश देती है, क्या फिलहाल याचिकाकर्ताओं को राहत मिलती है आर्टिकल 370 के मामले में जैसा वो मांग कर रहे थे, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले पर ही विचार करेगा और इस याचिका को खारिज करेगा। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सुशील पहले ही अपना मत साफ कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी पिटीशन डाली गई है, ऐसे में पिटिशनर्स का मत क्या है, उनका व्यू क्या है, ये भी बताइए। जी देखिए, पिटिशनर का तो सीधे तौर पर मत यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और इसीलिए उन्होंने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। उनको फिलहाल ये उम्मीद है कि चूंकि ये संवैधानिक कोर्ट है तो वो कह रहे हैं कि वो आखिरी तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, जो भी उन्हें संवैधानिक रूप से अधिकार मिले हुए हैं और उन अधिकारों का पूरा वहन करेंगे। लेकिन इसके पीछे की मंशा और है, चूंकि आर्टिकल 370 एक ज्वलंत मुद्दा है जम्मू कश्मीर के आवाम में और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में चुनाव को लेकर आगे बढ़ने को लेकर, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां ये जरूर अपना राजनीतिक रास्ता साधने के लिए आर्टिकल 370 के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। चूंकि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत को करना है, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत होंगे और इसीलिए फिलहाल ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ऐसे में ये देखना बेहद अहम होगा कि देश की जो सबसे बड़ी अदालत है वो क्या कुछ फैसला देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुशील, ये तय करेगी सुप्रीम कोर्ट आज की वाकई ये जो रिव्यू पिटीशन है वो सुनवाई के लायक है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।